हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में जो मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ, त्रिकोणमिति के अंदर हमारे एक टॉपिक पूछा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो आपसे पूछे आते हैं दोस्तों, इस टाइप का आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इन क्वेश्चन के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन आप किस तरीके से आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। ये टॉपिक आपका क्लास 10 से मैंने लिया है और कंपटीशन में इसके क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, अच्छे से समझाऊंगा इस वीडियो में उन्नयन कोण, अवनमन कोण और हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये टॉपिक आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ क्या होता है इस टॉपिक में, यहाँ पर देखिए कोई चीज़ रखी होती है, वस्तु आपकी सपोज इस जगह पर हो, मतलब सपोज कोई वस्तु होती है वो रखी होती है एक जगह पर। ठीक है, दूसरा बंदा उस वस्तु को देखता है। देखिए यहाँ से कोई वस्तु रखी है और यहाँ पर वो वस्तु रखी है ऊपर, और नीचे से कोई मैं इसको खड़ा होकर इस टाइप से उसको देख रहा हूँ, वस्तु मेरे ऊपर रखी हुई है, तो मैं यहाँ से उसको हाइट में ऊपर देख रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो जब मैं उसको ऊपर देखूंगा तो दोस्तों ऊपर देखने के लिए मेरा यहाँ से देखने का कोण बनेगा, वो मेरा कोण बनेगा उन्नयन कोण। ठीक है, कब जब मैं उसको ऊपर के लिए देख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर के लिए देख रहा हूँ तो बन गया मेरा क्या, उन्नयन कोण। वो हाइट पे कोई चीज़ रखी हुई है, जैसे हेलीकॉप्टर हाइट पे जा रहा है, मैं उस हेलीकॉप्टर को ऐसे करके देख रहा हूँ। ठीक है, तो वह हेलीकॉप्टर को जब मैं देख रहा हूँ तो मैं उसके जो मेरे उसके जो एंगल है दोस्तों, उसको कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये कोड क्या होता है, सपोज मान लीजिए मैं किसी बिल्डिंग पे खड़ा हूँ। ठीक है, बिल्डिंग पे खड़ा हूँ या फिर किसी शिखर पे खड़ा हूँ, मैं वहां से खड़ा होकर डाउन में नीचे के लिए देख रहा हूँ। ठीक है, जब मैं नीचे के लिए देख रहा हूँ तो नीचे के लिए जो कोण बन रहा है दोस्तों, उसको बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आओ। क्षैतिज से अगर नीचे की तरफ बात हो, नीचे के लिए देखा जाए वस्तु को, तो बनता है अवनमन कोण। ठीक है, यहाँ पर थीटा होता है, थीटा को बोलता है अवनमन कोण। अगर ऊपर के लिए देखो वस्तु को तो बनता है उन्नयन कोण। दोस्तों ये थोड़ा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि उन्नयन कोण ये है, मतलब कि इसके बारे में, इस पर क्वेश्चन जब बताता है तो इसके बारे में कभी कभी जिक्र भी रहता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ आपको, धीरे धीरे समझोगे आप कि इसकी क्या वैल्यू है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं, ये याद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या याद करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है वो याद करनी पड़ेगी। दोस्तों वो याद क्यों करनी पड़ेगी उसका मैं आपको बताता हूँ अभी रीज़न। देखिए रीज़न क्या है दोस्तों, कि हाइट एंड डिस्टेंस में सारी चीज़ें आती है और उसमें थीटा एंगल बन जाता है। तो थीटा बनता है तो एंगल की बात होगी तो आपको सारे ये चीज़ याद होनी चाहिए। क्या चीज़ दोस्तों, ये साइन के मान, साइन जो सॉरी इसकी जो वैल्यूज होती है, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ इसके मान लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये भी निकालना आ जाए। साइन कॉस टेन और कोसेक और सेक और कॉट। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए इसकी सारी। ठीक है, 0 डिग्री पर क्या हो, जब थीटा में 0 डिग्री होगी तो क्या होगा, 30 डिग्री होगी तो क्या होगा, 45 डिग्री होगी तो क्या होगा, 60 डिग्री होगी तो क्या होगा, 90 डिग्री होगी तो दोस्तों एंगल मेरा क्या बनेगा। ठीक है, 0, 30, 45, 90, 60, ये दोस्तों वैल्यूज होती है। ठीक है, मैं इसकी वैल्यूज कैसे पता लगाऊंगा, साइन की वैल्यूज मैं सीधे लिख देता हूँ, याद करनी है आपको, कहाँ से आई क्या आया कोई तरीका नहीं। ठीक है, साइन की वैल्यू लिख देता हूँ 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, जस्ट कॉस 90 माइनस थीटा होता है, सब जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मतलब कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है। मतलब 19 में से अगर मैं थीटा घटाता रहूँ तो मेरा कॉस की वैल्यू आती रहेगी। 19 में से 0 घटा दो भाई 19 आ जाता है 1। ठीक है, 19 में से मैं 30 घटा दूँ तो 60 आ जाता है, 60 की वैल्यू √3/2 है। ठीक है, 19 में से 45 घटा दूँ तो 45 आ जाता है, 1/√2 है। 19 में से 30 घटा दूँ, 19 में से 60 घटा दूँ तो 30 आ जाएगा, जो कि 30 की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, 19 में से 19 घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा, 0 की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है, सॉरी 0 है, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाती है ना, समझ रहे हो। ये आपने सूत्र सुना होगा, साइन 19 थीटा बराबर होता है क्या, कॉस कॉस 19 माइनस थीटा। ठीक है, मतलब साइन 19 थीटा के लिए मैं कॉस या फिर कॉस थीटा के लिए मैं थीटा की वैल्यू बताता रहूँगा 19 में से, तो यहाँ थीटा है, कॉस थीटा के लिए या फिर साइन थीटा के लिए ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो थीटा में से आप घटा सकते हो और इसकी वैल्यू आती रहती है यहाँ। ठीक है, चलिए देखो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, छोटे मोटे जो भी है मैं वीडियो में कई वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए टेन की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, टेन बराबर आपको होता है क्या, टेन थीटा बराबर को होता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है,
साइन की वैल्यू फॉर्मूले से निकालोगे आप, साइन थीटा बराबर टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा प्लस अपॉन कॉस थीटा। चलिए निकाल दीजिए, इन दोनों की डिवाइड करते रहिए, इसकी डिवाइड होगी जीरो आ जाएगा, इसकी डिवाइड होगी तो ये जब एक दो से दो कट जाएगा क्या बचेगा, 1/√3। ठीक है, इस दोनों कट जाएंगे एक आ जाएगा, ये दोनों कटेंगे दो से दो कट जाएगा, बचेगा क्या √3। ये कटेगा तो दोस्तों जीरो से कोई चीज़ करती है इनफाइनाइट। आप कहोगे यहाँ पर भी एक से जीरो कटा, जीरो में एक का भाग जाए तो जीरो आता है, पर एक में अगर जीरो का भाग जाए तो इनफाइनाइट आता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए साइन की वैल्यू आ गई, ये भी मैं मिटा देता हूँ। अब कौशिक की वैल्यू अगर आपको याद करनी हो तो कैसे करोगे, कौशिक की वैल्यू के लिए सिर्फ आपको साइन की वैल्यू चाहिए। क्यों क्यों क्योंकि कौशिक जो होता है वो होता है उल्टा साइन का। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कौन, कौशिक। कौशिक साइन का उल्टा होता है, तो सबसे बात है साइन कॉस का उल्टा होता है। एक दूसरे के उल्टे हो गए दोनों के दोनों, तो भाई जब एक दूसरे के उल्टे हो गए तो कर लीजिए इसका उल्टा, इसका उल्टा कर लोगे जीरो का उल्टा तो मैंने पहले बता दिया इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका उल्टा कर लोगे तो दो हो जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे कर दीजिए, इसको एक को नीचे ले जाइए, इस एक को नीचे लिखने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए, दो √2 दो आ जाएगा, नीचे एक हो जाएगा, तो एक को लिखने का तो मतलब ही नहीं बनता। इसको उल्टा कर दीजिए, 2/√3 हो जाएगा, √3/2 है ना, ऊपर कर दो, एक का उल्टा सुल्टा एक ही हो जाता है। ठीक है, चलिए कॉसेक हो गया। अब देख लेते हैं सेक की बारी, सेक की बारी आ गई मेरी। अब सेक क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए सेक थीटा जो मेरा होता है वो क्या होता है, 1/cos थीटा। चलिए अब इसका उल्टा करते चलिए, यहाँ पर सेक सेक के लिए एक का उल्टा देखिए होता है, इसका उल्टा करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो √2 फिर आ जाएगा, इसका उल्टा करोगे सिर्फ 2 बचेगा, इसका उल्टा तो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, जीरो का उल्टा तो। चलिए अब ये किसका उल्टा होता है भाई, कॉट। कॉट को निकालने के दो तरीके हैं, कॉट के निकालने के दो तरीके क्या क्या है, देखिए पहला तरीका, कॉट उल्टा होता है टेन का, किसका, कॉट। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है मेरा कॉट निकालने का, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा जो होता है दोस्तों वो साइन कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, या तो अब इन दोनों की भाग दे दीजिए या फिर सीधे सीधे टेन का उल्टा कर दीजिए, आपका कॉट की वैल्यू निकलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, टेन का उल्टा करेंगे, जीरो का उल्टा इनफाइनाइट, इसका उल्टा √3, भाई इसका उल्टा एक का उल्टा एक, इसका उल्टा क्या इसको ऊपर पहुंचा दो, इसको नीचे पहुंचा दो, नीचे आ गया तो वापस √1 में आ जाएगा, भाई इनफाइनाइट है तो जीरो वगैरह आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वैल्यूज आपको निकालनी आनी चाहिए। पहली सीढ़ी हाइट एंड डिस्टेंस एंड दूरी, ट्रिग्नोमेट्री की पहली सीढ़ी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन आगे हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में, और ये उम्मीद करता हूँ ये वैल्यू आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए A to Z, पर आपको पता होनी चाहिए कि कॉट की थीटा में किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर पूछी जाती है तो कितनी होती है कितनी होती है, सब आपको याद होनी चाहिए नंबर वाइज। मैं मुझे टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, √3 होती है। ठीक है, मैं मुझे कॉस एक कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, 1/√2। मैं नहीं कह रहा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में तुरंत आपको आएगा, वो तुरंत याद होती है तो आप तुरंत उसको लिख दोगे, एडवाइस का आंसर आपका आ जाएगा, याद ही नहीं है तो निकालते ही रह जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहनत से आप देखोगे दोस्तों तो सब आपको निकालने भी आ जाएगी, और आपको पता भी चल जाएगा कहाँ से क्या आ रही है, क्यों आ रही है, किस तरीके से आपका मान मैंने निकाला है, ये भी आप सब सीख ही जाओगे। दोस्तों ऐसे ही ट्रिक मैं आपको बताता रहूँगा, आगे बने रहिए मेरे साथ, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन दोस्तों कुछ जो इसके लेवल में आपको आते हैं वो इस वीडियो में कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ, लेकिन आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्या, ये कह रहा है एक जो सूर्य है उस सूर्य मतलब उस समय सूर्य का उन्नयन ठीक है, कोण उन्नयन कोण ज्ञात करे जब किसी स्तंभ की छाया की लंबाई उस स्तंभ
उस स्तंभ से मतलब उस स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है। ठीक है भाई। क्वेश्चन मैं कहता हूँ बहुत सरल चलता है, बहुत सरल क्वेश्चन नहीं आता, कुछ ना कुछ घुमाना होता है, पॉइंट प्रश्न होना चाहिए। इतना भी दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, बस थोड़ा सा आपको सेंस रखना है। देखिए क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है दोस्तों। क्या कह रहा है, देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन घुमाना क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया, पहले तो आप सरल क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए, लेकिन हैवी क्वेश्चन की तैयारी पहले कीजिएगा। पता है क्यों? अगर हैवी क्वेश्चन आप लोग करने आते हैं तो सरल क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर दोगे। ठीक है, ये मेरा मानना है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। ठीक है, उस समय किस समय, जब जो है कि स्तंभ की छाया उसकी लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की 3 गुनी है। क्या? जो उसकी छाया है। देखिए सपोज क्वेश्चन देख लीजिए पहले क्या कह रहा है। ये एक कोई हाइट वाला कुछ भी चीज़ है जिसकी हमें छाया साफ से स्तंभ है, मतलब कुछ भी चीज़, खंबा वगैरह कुछ भी ऐसे, और मीनार बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहा है दोस्तों, इसकी जो हाइट है, जो इसकी हाइट है h। ठीक है, तो कुछ भी मान लीजिए आप a b x y z कुछ भी आप उसको कह सकते हो। ठीक है, इसकी हाइट है और यहाँ से सूर्य है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, सूर्य है, पर ये सूर्य है, सूर्य मान लीजिए इसको। चलो ठीक है ना, यहाँ पर एक सूर्य है, तो यहाँ पर कोई सूरज यहाँ जाएगा, इससे टकराएगी, तो इसकी छाया भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बनेगी। ठीक है, इसकी छाया भी बनेगी कहीं ना कहीं। तो मान लीजिए इसकी जो छाया यहाँ पर दी हुई है, इन दोनों की क्या है, जो इसकी हाइट है, जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट की √3 गुनी है। क्या? स्तंभ की जो हाइट है, मतलब इसकी जो हाइट है और इसकी लंबाई, जो इसकी लंबाई है ये इसकी 3 गुनी है। 3 गुनी कौन है? और स्तंभ की ऊंचाई है, स्तंभ की ऊंचाई की 3 गुनी है। क्या? लंबाई। ये है 3h, √3h। अंडरवुड है दोस्तों, कन्फ्यूज मत होना, थ्री ले लो, √3h है। क्या? उसकी हाइट की, जो उसकी हाइट है, ये किसकी हाइट है? स्तंभ की हाइट है। जब सूर्य में यहाँ टकरा रही है उसकी जो छाया बन रही है, ठीक है ना, तो इसकी हाइट है, इसकी हाइट की √3 गुनी क्या है, ये है। ठीक है, इसको कुछ भी आप मान लीजिए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी बी क्यू, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए हमें क्या बताना है, हमें इसकी हाइट बतानी है। यहाँ पर हाइट देख लीजिए, पहले हाइट को छोड़िए, पहले हमको हाइट भी नहीं पता, पर यहाँ कह रहा है उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? उन्नयन कोण निकालना है हमें। भाई इसका उन्नयन कोण आप कैसे निकालोगे दोस्तों? उन्नयन कोण पहले मैंने क्या किया था, उन्नयन कोण कब बनेगा, जब मैं नीचे से किसी चीज़ को ऊपर के लिए देख रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पर है आपका उन्नयन कोण थीटा एंगल, नीचे से देख रहा हूँ ऊपर के लिए, तो उन्नयन कोण मतलब यहाँ पर। ऊपर से क्या था, नीचे के लिए तो अवनमन क्या था। ठीक है, ये मैं आपको बताया था। तो उन्नयन की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए उन्नयन के लिए नीचे से आप ऊपर के लिए जो देखा जा रहा है उस कोण की बात हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों कोण की जो निकालने की बात होगी आपको, तो यहाँ पर मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आपको थीटा की जो वैल्यूज़ है, मैं आपको पहली वैल्यूज़ दिखाई थी बहुत सारी, वो वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे को यहाँ जब थीटा के जो सामने एंगल बनता है इसको बोला जाता है लंब। ठीक है, इसको बोला जाता है कर्ण, इसको बोला जाता है आधार। ठीक है दोस्तों, इसी फॉर्म पूरी ट्रिग्नोमेट्री को निचोड़ होता है ये। से बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत सी चीज़ें हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के आनी चाहिए आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, देखिए आपके सामने एक ऑप्शन, एक चीज़ बनती है LA/L/K आधार। ठीक है, ये होता है आपको साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब यहाँ हमें कर्ण तो पता नहीं, मतलब ही नहीं कर्ण किसी चीज़ से, पर यहाँ हमें आपका जो आधार है वो मुझे पता है, आधार मुझे पता है, और मुझे आपका लंब भी पता है, मतलब मुझे ये दोनों चीज़ें पता है। ये लास्ट नंबर पे आ गया आपका, लास्ट नंबर पे आपका जो कि टेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब कि ये आपका टेन होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, जो एल है मतलब लंब बटे आपका ए जो होता है आधार। ठीक है, यहाँ पर ये आपका होता है लंब बटे आधार, जो कि आपका टेन थीटा होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। तो सर यहाँ पर तो एच दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो कोण कैसे निकालेंगे, तो अब निकालेंगे ना कोण हम। तो कोण कैसे निकालेंगे, देखिए टेन थीटा पता चल गया आपको, लंब बटे आधार होता है, तो ठीक है टेन लिख दीजिए, थीटा लिख दीजिए, लंब बटे आधार लिख दीजिए, फिर लंब कितना है आपका एच है, और ये आधार कितना है भाई √3h।
ठीक है, कितना सिंपल हो गया। √3 आज आपको ये आ गया, tan थीटा आपका ये आ गया, ये आ गया। तो एच से एच आपको कैंसिल, हाइट से मतलब ही नहीं, क्या बचा है 1/√3। इसका मतलब tan थीटा बराबर 1/√3। तो अब ये हमें बताना है कि थीटा की वैल्यू 1/√3 कहाँ पर थी, बताइए फटाफट से। आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो अगर आप देख रहे हो दिल से तो कमेंट में बताइएगा कि 1/√3 थीटा की वैल्यू कहाँ पर है। यहाँ थीटा की वैल्यू का क्या है दोस्तों, मेरे बताने से पहले आप बता दीजिए फटाफट। नहीं बता दोस्तों तो देखिए मैं बता लेता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर जो tan 30 की वैल्यू थी आपकी, tan 30 की वैल्यू थी, वहाँ पर आपका 1/√3 आपको आता है। इसीलिए मैंने पहले ही आपके सामने वो सारणी रख दी थी बना के, क्यों, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो कि वैल्यूज कहाँ से आई, क्या आया। तो दोस्तों tan थीटा की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा सीधे सीधे आपका 30 डिग्री आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो जो आपका थीटा आपको पूछा जा रहा था एंगल, थीटा कितना है आपका 30 डिग्री दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में, जो भी आपके जैसे कि आपके गवर्नमेंट जॉब के कोई भी पेपर होते हैं, ठीक है, जो कि दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं लिख देता हूँ थोड़ा वीडियो रोक के, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। चलिए मेरे भाई, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया दोस्तों। क्वेश्चन देखिएगा इस तरीके से भी आ जाता है, इस तरीके का भी बन जाता है, ठीक है। तो मैं पहले कह चुका हूँ सरल सरल क्वेश्चन तो दोस्तों भूल ही जाइए। क्वेश्चन तैयारी कीजिएगा हैवी हैवी क्वेश्चन की, ताकि सरल सरल क्वेश्चन तो आप कर ही दो फटाफट से। कोई भी क्वेश्चन है सरल सा एकदम से कर दो, ठीक है। देखिए हैवी क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ बनते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मीनार पर, ठीक है, आपको दिख ना रहा हो लिखा हुआ साफ साफ, तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। कह रहा है एक मीनार पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। मतलब कुछ एक जो मीनार है उस भूमि, मतलब एक मीनार भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। बात की बात है भाई, कुछ चीज़ खड़ी है तो ऊर्ध्वाधर ही खड़ी रहेगी, पहली बात तो ये, ठीक है। खड़ी है भूमि पर एक मीनार के आधार से, जो मीनार के आधार है उससे, ठीक है, 15 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है। यहाँ मीनार है, इससे 15 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। क्या एक बिंदु, ये एक मान लीजिए बिंदु ए की मीनार की जो चोटी है, ये जो मीनार की चोटी है, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ठीक है। अब कौन सी बात होगी दोस्तों, उन्नयन कोण, ठीक है। कह रहा है जो उन्नयन कोण है आपका, ठीक है, उन्नयन कोण क्या है, वो आपका 60 डिग्री है, ठीक है। उन्नयन कोण में पहले बता चुका हूँ, जब नीचे से ऊपर के लिए देखा जाता है तो उसको उन्नयन कोण कहते हैं। तो नीचे खड़ा है उसको ऊपर के लिए देख रहा है, तो इसका उन्नयन कोण कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री आपका उन्नयन कोण हो गया। तो अब क्या कह रहा है दोस्तों, चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए भाई, मीनार की हाइट हमें बतानी है। हमें बताया कि पीछे इतनी दूरी पर कोई चीज़ मीनार है, मैं उससे इतनी डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, उसे ऐसे देख रहा हूँ, तो मैं उसे देख रहा हूँ, तो मेरा जो एंगल है उसकी हाइट पर जब मैं देख रहा हूँ, तो इसकी हाइट पर देखने के लिए मेरा 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो जो मीनार है और मेरी दूरी है, जो मेरी दूरी है उसकी हाइट से, जो उसकी हाइट से मुझे मुझे बतानी है उसकी हाइट क्या है, जबकि मैं 60 डिग्री में देख रहा हूँ उसकी हाइट को, ठीक है। और 15 मीटर वो मुझसे दूर है लंबाई में, तो 15 मीटर मुझसे दूर है, उसको ऐसे देख रहा हूँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उसकी हाइट मुझे बतानी है बस यहाँ पर, ठीक है। उन्नयन कोण तो इस तरीके से आप समझ जाते हो, ठीक है। तो अब आपको बतानी है उसकी हाइट। अब मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर आपको क्या बताया दोस्तों, वही पहले वाली चीज़ जो मैंने बताई थी। यहाँ पर आपको क्या बताया, आप देखोगे लंब एल अपॉन कर्ण कर्ण आधार, ठीक है। यहाँ पर क्या दोनों चीज़ें पता है, कर्ण तो पता नहीं, कर्ण आपका ये था ये, ठीक है, और लंब आपका थीटा के सामने वाला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और आधार आपका होता है नीचे वाला, ठीक है ना। तो मुझे क्या क्या चीज़ यहाँ पर पता होगी, क्या क्या चीज़ पता है, एक मुझे पता है यहाँ पर आधार, और एक मुझे पता है लंब। लंब निकालना है, आधार मुझे दिया है, बात खत्म। कर्ण का तो मतलब ही नहीं बनता, कर्ण की जब बात होगी जो होगी, पूछता कि मैं देख रहा हूँ मेरी उसको देखने की लंबाई कितनी है, तो बात होती है ना कर्ण की, कर्ण की तो बात ही नहीं है। चलिए, तो ये दोनों शुरू के कैंसिल, साइन कोस बचा क्या, ये tan लंब बटे आधार। तो tan की बात कर लेते हैं, tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। ये एल से लंब ले रहा हूँ, आ से आधार ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। एल कर्ण करके बहुत छोटी सी बात दिखती है, लेकिन बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आ जाता है इस चीज़ पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए tan थीटा आपका ये हो गया। तो अब आपको क्या पता लगाना है, tan थीटा तो मुझे दिया हुआ है 60 डिग्री है भाई, tan 60 डिग्री दे दिया मेरे को, तो tan तो मेरे को 60 थीटा पता है, लंब मुझे पता है h है, ठीक है।
जो निकालना है, और हाइट मुझे पता है 15 मीटर है। तो फटाफट से बता दीजिए कि 1060 की वैल्यूज़ आ गई, फिर वही ट्रिग्नोमेट्री की वो जो सारणी में आपको बता रहा था। तो 1060 की वैल्यूज़ क्या आपकी होगी, तो उससे पहले ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपकी 1060 की वैल्यूज़ होती है वो आपकी कितनी होती है, ये आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। तो मैं बताऊँ 1060 की वैल्यू आपकी √3 होती है। अगर आपको आपने देखा होगा, मैंने सारणी बनाई थी, समझी होगी अच्छे से निकालनी, तो आप सीख ही जाओगे। 1060 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। नहीं पता तो आप ऐसे देख लीजिए, साइन जो आपका साइन 60 था उसकी क्या थी। तो दोस्तों यहाँ पर √3 की वैल्यू आपको पहले निकाल लीजिए, वही आप मतलब अगर आपको नहीं आती, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना आपको। 1060 की वैल्यू मैंने बता दिया √3 होती है, ठीक है। √3 होती है तो हाइट अपॉन आपको ये पता ही है, तो आपको हाइट निकालने की सीधे 15 इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका 15 गुणा √3। तो √3 की वैल्यू जो होती है दोस्तों आपकी वो 1.7 कुछ आपको होती है, ठीक है, समथिंग, ठीक है। 1.732 लिख देते हैं, तो 32 लिख देते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए। तो अब जब इसकी गुणा आप कर दोगे, किसकी 15 की गुणा आप करोगे किससे, अब 1.73 से, ठीक है, 732 या फिर 1 जितना आपको ऑप्शन में दिया होगा उस हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। 15 एकम 15 ये आपका हो गया, 15 एकम 15। अब आपका ये 7 से गुणा करोगे तो इस तरीके से जब आप इसको गुणा करोगे आपस में, तो आपका जो गुणा करने के बाद आएगा दोस्तों, तो 25.98 समथिंग कुछ आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 25.98 समथिंग इसका मेरा आंसर आ जाएगा, इससे सीधे सीधे गुणा करने के बाद। जिस प्रकार आपका ऑप्शन में दिया होगा वो आप देख लीजिएगा, इस हिसाब से ऑप्शन आप राइट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री के तहत ये दोस्तों हाइट एंड लंबाई जो आपकी होती है तो बहुत सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। बने रहिए, ये पार्ट ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो इसी तरीके के हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। 4-5 क्वेश्चन में लोग इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, जिसका बेस मैंने आपको समझाया, धीरे धीरे आगे मैं आपको समझाता रहूँगा। चलिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो मेरे चैनल DB गोल्डन अकेडमी। मैंने क्यों आगे देख रहे हो दोस्तों, तो क्योंकि आप आगे आने वाली वीडियो देखोगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।